अगर आप एक प्रीमियम फ़ोन खरीदना चाहते हैं लेकिन आपका बजट इसे अलाउ नहीं कर रहा है तो हम आपके लिए मिड रेंज फ़ोन्स की एक पूरी लिस्ट लेके आए हैं। ये वे फ़ोन्स हैं जिनके पास जो फीचर्स हैं वो तो प्रीमियम फ़ोन्स वाले हैं, लेकिन ये आपकी जेब पर उतने भारी नहीं पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं मिड रेंज फ़ोन्स की ये लिस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं Realme GT 2 Pro की। भारत में Realme का ये सबसे महंगा फ़ोन है। इसकी खासियत ये है कि इसका डिस्प्ले बहुत ही बेहतरीन है, इसकी बैटरी बहुत अच्छी है और इसकी चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। प्रोसेसर की बात करें तो ये ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्रोसेसर पर चलता है, जो कि इसे काफ़ी पावरफुल बनाते हैं। दो ऑप्शन के साथ आता है ये, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये Android 12 पर बेस्ड है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच का डिस्प्ले है, जो कि 1440 और 3216 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन के साथ आता है, जो इसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा बैटरी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल 5000 mAh बैटरी के ऑप्शन के साथ आ रहा है और साथ ही इसमें आपको फास्ट चार्जिंग दी जाती है। अगर कितने देर में ये चार्ज हो जाता है तो 33 मिनट में यह फुल चार्ज हो जाता है। कैमरा जिस पे सबकी नज़र रहती है, तो अगर रियर कैमरा में तो 3 तरह के कैमरे दिए गए हैं, 50 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, जो कि बहुत ही अच्छे हाई रेजोल्यूशन के कैमरे के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर सेल्फी लेना चाहते हैं आप तो इसमें एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। कीमत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। 50,000 की रेंज में ये आपको भारत में उपलब्ध होता हुआ दिख रहा है। मिड रेंज फोन्स की सीरीज में अगला नंबर आता है गूगल पिक्सल 7 का। पिक्सल सीरीज का ये फ़ोन अपने बेहतरीन कैमरा परफॉर्मेंस के लिए जाना चाहता है और अगर आप अच्छी तस्वीरें लाना चाहते हैं तो मिड रेंज में ये आपके लिए टॉप ऑप्शन हो सकता है। साथ ही इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी रोबस्ट है। ये IP68 सर्टिफाइड है, यानी कि इसका मतलब है कि ये डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस है। ये पानी में गिरने पर भी इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा, डस्ट से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खासतौर पर इसका जो डिज़ाइन है इसी तरह से तैयार किया गया है। साथ ही इसका जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है इसके लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है। प्रोसेसर कौन सा है, तो प्रोसेसर के लिए इसमें गूगल टेंसर G2 का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही ये Android 13 OS पर काम करता है। रैम की अगर बात करें तो 8GB का रैम और स्टोरेज इसका 128GB का ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है। ये सिंगल ऑप्शन में ही उपलब्ध है यहाँ पर। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.3 इंच का डिस्प्ले है। कैमरा, जिसको जो फ़ोन की खासियत है, तो रियर कैमरा 2 हैं इसमें, एक 50 मेगापिक्सल का है, एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। साथ ही अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें जो सेल्फी लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो 10.8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो काफ़ी डिसेंट है। लेकिन साथ ही जो इसका जो परफॉर्मेंस है वो लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इसका दिया जा रहा है। साथ ही अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि 43-55 mAh का जो है बैटरी सेल इसमें इस्तेमाल किया गया है। चार्जिंग काफ़ी स्लो है, 2 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है आपको इसको चार्ज करने में। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक ज़रूर हैं। लेकिन कीमत की अगर हम बात करें तो लगभग 55,000 रुपये की कीमत से यहाँ पे शुरू हो रहा है और ये भारत में फ़िलहाल इस कीमत पर उपलब्ध है। मिड रेंज में अच्छे कैमरा परफॉर्मेंस के लिए ये एक ठीक ठाक विकल्प आपको मिल सकता है। और मिड रेंज फ़ोन्स की सीरीज़ में अगला नंबर है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का। FE यानी कि फैन एडिशन। दरअसल S22 सीरीज़ को लॉन्च करने से पहले सैमसंग ने अपने S21 के जो बेस्ट फीचर्स वाले फ़ोन हैं उनके सबसे अच्छे फीचर्स को मिलाकर S21 फैन एडिशन लॉन्च किया था और ये फ़ोन तमाम जो फीचर्स हैं प्रीमियम फ़ोन्स वाले उससे लैस है। अगर सबसे पहले इसके प्रोसेसर की बात करें, चिपसेट की बात करें, तो ये क्वालकॉम SM8350 स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर पे बेस्ड है, 5G सपोर्टेड है। ये इसका डिस्प्ले 6.4 इंचेस का है। मेमोरी जो शुरू होती है 128GB से इसका ऑप्शन शुरू होता है। बैटरी बैकअप 4500 mAh का है, जो कि डिसेंट है। कैमरा की अगर बात करें तो इसमें
जो रियर कैमरा है उसमें 3 कैमरे का सेट है, ट्रिपल कैमरा सेट दिया गया है, 12 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का। साथ ही जो सेल्फी कैमरा है, आपका फ्रंट कैमरा है, वो 32 मेगापिक्सल का आपको ऑप्शन दिया गया है और फोटो की जो क्वालिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी है। और सबसे खास बात है कि अभी हाल में ही इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो फिलहाल इसकी कीमत 40,000 रुपये से शुरू हो रही है। लेकिन अगर आप एक एप्पल फैन हैं और मिड रेंज में कोई फ़ोन देख रहे हैं तो क्या करें? तो आपके लिए इस वक्त जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो है आईफोन 13 मिनी, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो प्रीमियम फ़ोन वाले हैं, वो तमाम आईफोन्स वाले हैं, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। लेकिन अगर साइज़ से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आईफोन 13 मिनी में वे सारे फीचर्स हैं जो कि आईफोन 13 में है। हालांकि जो इसका जो डायमेंशन है, जो साइज़ है, उससे अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार रहें, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं या मीडिया देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो ये फ़ोन आपको थोड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन इसे अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे फीचर्स में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो A15 बायोनिक चिप इसमें जो है वो अलाउ करता है आपको सीमलेस मल्टीटास्किंग, यानी कई सारे आप जो टास्क हैं वो एक साथ कर सकते हैं। काफ़ी फास्ट स्पीड आपको मिलेगी। साथ ही ये 128 GB स्टोरेज के ऑप्शन से इसकी शुरुआत हो रही है। डिस्प्ले जैसा कि हमने आपको बताया थोड़ा छोटा है, 5.4 इंच डिस्प्ले का है। रिफ्रेश रेट भी आपको 60 हर्ट्ज तक लिमिट किया गया है। कैमरे की अगर बात करें तो रियर में 2 कैमरे दिए गए हैं, 12 मेगापिक्सल के, और फ्रंट में भी एक 12 मेगापिक्सल का आपको कैमरा यहाँ पे मिलेगा। एक और जो ड्रॉबैक है वो है इसकी बैटरी। 2406 mAh की इसकी बैटरी है जो कि आपको थोड़ी सी स्लो लग सकती है। आईफोन 13 के साथ ही अगर बताएं तो इसकी जो बॉक्स है इसमें आपको पावर एडाप्टर नहीं दिया जाएगा, जो इसका एक और नेगेटिव पॉइंट रख सकते हैं। लेकिन जिस तरह के तमाम फीचर्स, प्रीमियम फीचर्स आईफोन में है, वे सारे फीचर्स आपको इस मिड रेंज फ़ोन में मिलेंगे। और इसकी जो कीमत की शुरुआत हो रही है भारत में इस वक्त, वो 65,000 रुपये से इसकी शुरुआत हो रही है। तो आईफोन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो आईफोन 13 मिनी आप एक मिड रेंज फ़ोन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे फ़ोन्स की लिस्ट थी जो कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन इनके जो फीचर्स हैं वो प्रीमियम फ़ोन्स वाले हैं, फीचर पैक्ड फ़ोन्स हैं ये सारे। इनमें से कोई भी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। मिड रेंज फ़ोन्स में इस वक्त भारत में ये टॉप के ऑप्शंस उपलब्ध हैं। साल 2023 शुरू होते ही बाजार में लेटेस्ट स्मार्टफोन के लॉन्चेस की जैसे कि बहार ही लग गई है और ऑब्वियसली ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। हर एक बड़ी कंपनी अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ मार्केट में स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही है और ये लगातार हो रहे लॉन्चेस को लेकर अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन है, तो आज टेक गुरु में मैं आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने जा रही हूं और मैं आपको बताऊंगी अगर आपका बजट 30,000 रुपए तक का है, यानी कि मिड रेंज सेगमेंट से थोड़ा सा ऊपर है, तो आपके लिए मार्केट में कौन सा सबसे अच्छा स्मार्टफोन अवेलेबल है, स्पेशली अगर आपकी प्रेफरेंस बेस्ट कैमरा, तेज तर्रार प्रोसेसर या फिर स्टाइलिश डिजाइन है। सबसे पहले जो स्मार्टफोन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अपनी बेस्ट कैमरा क्वालिटी के लिए काफी पसंद किया जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ Redmi Note 12 Pro Plus की। 5G इनेबल्ड ये स्मार्टफोन है और इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है इसका 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। 200 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसकी वजह से जब आप फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं। ऐसे में अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो आपके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन साबित हो सकता है। 200 मेगापिक्सल के अलावा आपको अल्ट्रा वाइड और मैक्रो जैसे मोड के लिए इसके ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में 2 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का भी लेंस मिलता है। अगर बात करें इसके सेल्फी या फिर फ्रंट कैमरा की तो ये आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। तो कैमरा रिजल्ट काफी अच्छे हैं और इसके अलावा दूसरी स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.67
इंच की फुल HD एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। एंड्रॉयड 13 पर ये पूरा स्मार्टफोन चलता है और इसकी जो बैटरी भी काफ़ी अच्छी दी गई है, करीब करीब 5000 mAh की बैटरी है जो कि 120 वॉट सुपर वुक चार्जर के साथ मिलती है। अगला स्मार्टफोन है Realme का 10 Pro Plus 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन और शुरुआत करें इसकी कैमरा स्पेसिफिकेशन के साथ। तो जो इसका मेन कैमरा है वो है 108 मेगापिक्सल का, काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी है। खास तौर पर अलग अलग कैमरा मोड, पिक्चर मोड आपको इसके कैमरा सेटअप में मिलेंगे। इमेज ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन के फीचर के साथ आपको इसमें 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का लेंस भी मिलेगा। बात करें इसके सेल्फी कैमरा की तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको इस स्मार्टफोन में मिलेगा। ये तो बात हो गई कैमरा सेटअप की। अगर इसके अलावा दूसरी स्पेसिफिकेशंस देखें तो 6.7 इंच की एमोलेड स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिलेगा जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पर ये रन करता है। इसके अलावा अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी है जो कि 67 वॉट सुपर वुक रिवर्स चार्जिंग फीचर के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया है। अब जो स्मार्टफोन मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है iQOO Neo 7। अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। जो मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का और साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिलेगा। मैक्रो फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी मिलेगा। वहीं अगर इसके फ्रंट कैमरा या फिर वीडियो कॉलिंग कैमरा की बात करें तो ये आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। इसके कैमरा फीचर्स में कई सारे मोड्स आपको मिल जाएंगे, खासतौर पर व्लॉग, स्लोमो या फिर पेनोरमा की बात करें तो कई सारे अच्छे ऑप्शंस आपको इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप में मिलेंगे। दूसरे स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि ये स्मार्टफोन आधे घंटे से भी कम वक्त में पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, यानी कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर ही ये 100% चार्ज हो जाएगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 चिपसेट पर ये स्मार्टफोन चलता है और इसके डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी स्टाइलिश इसकी लुक दी गई है। अगर बैक पैनल की बात करें तो थोड़ा थोड़ा आपको लेदर शाइन में इसका बैक पैनल मिलेगा। तो फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी के लिए भी ये अच्छा स्मार्टफोन है। iQOO Neo 7 के जो वेरिएंट की मैं बात कर रही हूँ वो है 8GB प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट जो आपको 30,000 के अंदर अंदर मिल जाएगा। लास्ट में जो स्मार्टफोन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है पोको F4 5G स्मार्टफोन और इसके कैमरा सेटअप की पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। जो मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का और वहीं अल्ट्रा वाइड और मैक्रो एंगल लेंस भी आपको इस स्मार्टफोन के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में मिलेगा। इसके अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको देता है। चाहे आप सेल्फी खींचे या फिर आप वीडियो कॉलिंग करें उस वक्त कैमरा क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको इसमें मिलेगी। एंड्रॉयड 12 पर ये चलता है, साथ ही साथ MIUI 13 भी इसमें अपडेट दिया गया है। ये कुछ उन स्मार्टफोन्स में से हैं जो कि आपको 2 साल की वारंटी भी फ्री में देते हैं।
तो जो स्मार्टफोन्स मैंने आपको बताए इनका डिटेल रिव्यू हम पहले ही टेक गुरु में कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इनके प्राइस की। तो जितने भी स्मार्टफोन्स हैं जिनका जिक्र मैंने किया उनकी कीमत 30,000 के प्राइस टैग के अंदर है। तो आप भी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इन स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं और खरीदने का ऑप्शन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आज के ऐप अपडेट में हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन की। लिंक्डइन वो पिटारा है जहां पे आप नौकरियों का बहुत सारी लंबी लिस्ट देख सकते हैं, साथ ही में उन सारे लोगों को भी देख सकते हैं जो नौकरियों की तलाश में है। वैसे तो लिंक्डइन को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, एक बेसिक वन जो कि बिल्कुल फ्री है और वहीं दूसरा जो प्रीमियम है जिसके थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं। बट हम बात करेंगे कि आप बेसिक लिंक्डइन प्रोफाइल में ही प्रीमियम का लुत्फ कैसे उठाएंगे। तो देखिए हमारी पूरी वीडियो। सबसे पहले तो आप अपने लिंक्डइन का ऐप अपने फ़ोन में खोल लीजिए। अगर फ़ोन में नहीं खोल रहे तो आप अपने लैपटॉप में भी ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना 4-5 यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, आपको स्क्रीन पे अच्छे से नज़र आएगा। यहाँ पे आपको जॉब्स पे क्लिक करना है। जॉब्स पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं वहाँ पे 3 डॉट्स के ऑप्शन आते हैं। इन 3 डॉट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जॉब अलर्ट्स आएगा, स्किल की असेसमेंट्स आएगी, इंटरव्यू प्रेप आएगा और एप्लीकेशन की सेटिंग्स आएगी। अब यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से मेरा जो फोकस है वो है इंटरव्यू की प्रेपरेशन। यानी कि आप जॉब की तलाश में हैं, आपको जॉब रिक्रूटर ने दी भी, बट अब आपको अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। वहाँ पे आपको प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू प्रेप पर क्लिक करना है। इंटरव्यू प्रेप करने पे आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, यानी कि आपको किसी और से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, आप सोचेंगे आपके पास प्रीमियम वर्जन तो है नहीं, तो सारे क्वेश्चंस कैसे अनलॉक करेंगे। तो हमेशा नीचे के ऑप्शन में जब आप एकदम लास्ट में आते हैं तो वहाँ पे फ्री आंसर्स मिलते हैं जो कि प्रीमियम में आप पैसे दे के लेते, लेकिन यहाँ पे बेसिक वाले प्रोफाइल में आपको फ्री में उन क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। तो ये वाला जो नंबर 1 हैक है इंटरव्यू प्रेप के लिए, उसे ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जो फेवरेट सवाल पूछा गया इंटरव्यू में वो कौन सा था, या आपने कौन से जवाब से रिक्रूटर को इम्प्रेस किया। हम जो अगले हैक की बात करने वाले हैं वो आपकी लर्निंग से जुड़ा है। यानी कि अगर आपको कोर्सेज करने वो भी फ्री में, तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। आपको इसके लिए प्रीमियम वर्जन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ़ोन की जगह इस बार डेस्कटॉप या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ने वाली है। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाइए, वहाँ पे कॉर्नर में आपको 6 डॉट्स वाला एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे वर्क लिखा हुआ है। उस वर्क को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 6 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन है लर्निंग का। उस लर्निंग ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो लिंक्डइन आपको वो सारे कोर्सेज प्रोवाइड करेगा जो कि फ्री हैं, और वो भी कोर्सेज प्रोवाइड करेगा जिनमें आप पैसे देकर फिर उसे सीख सकते हैं। ये हैक जो है आप अपने न्यू कोर्सेज सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके पास लिंक्डइन का प्रीमियम प्रोफाइल होता है और आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो रिक्रूटर्स की लिस्ट में आप रिकमेंडेशन में टॉप नंबर पर आते हैं। ये लिंक्डइन का एल्गोरिथम है, लेकिन वहीं पे जब आपके पास बेसिक प्रोफाइल होता है तो आपकी रिकमेंडेशन के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। ऐसे में एक हैक यानी कि एक जुगाड़ जो काम आने वाला है वो ये है कि आप अपने फील्ड के उस इंसान को फॉलो करें जो कि काफ़ी फेमस है उस फील्ड में, उस जॉब फील्ड में, और फिर आप उसके डिस्क्रिप्शन, उसकी प्रोफाइल को देखिए और आप उन कीवर्ड्स को अपने रिज्यूमे में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वहीं आप एक और काम कर सकते हैं, अपने उस फील्ड के लोगों को उनके साथ ही कनेक्शन बनाइए, उनके साथ ही आप उनको मैसेजेस या SMS दीजिए जिसमें आप बता सकते हैं कि मुझे इस जॉब में इंटरेस्ट है, ताकि उनके नाम में, उनके जहन में आपका नाम रहे। साथ ही में आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को वेल प्रूफ बना सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल पे पिक्टोरियल यानी कि अपनी इमेज अच्छी लगाइए, साथ ही साथ में अपना जो बैनर है वो अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से लगाइए, जिससे आपका जो प्रोफाइल है वो काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आएगा। हमारा जो अगला हैक है वो 3 C's पे काम करता है। 3 C's है कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी और कनेक्शन।
कम्युनिकेशन इसलिए क्योंकि आपका लिंक्डइन पे कम्युनिकेशन आपके पोस्ट के ज़रिए होता है, यानी कि जो आप पोस्ट शेयर कर रहे हैं, जो पोस्ट आप लाइक कर रहे हैं, जो रिएक्शंस दे रहे हैं, उन पे आपको अपनी कड़ी नज़र रखनी होगी। ये हैक जो 3C वाला है, ये काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। प्रीमियम वर्जन होने के बावजूद इन हैक्स को इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कम्युनिकेशन में आपको पोस्ट वगैरह देखते रहना होगा कि आप किस तरह के शेयर कर रहे हैं। अपने इंटरेस्ट को अच्छे से रखना, सजा कर एम्ब्रेस करके रखना अपने सोशल मीडिया पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं हमारा आता है कंसिस्टेंसी। लिंक्डइन पे अगर आपकी प्रोफाइल है तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपका यानी कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ता मिस हुआ तो आप किस तरह से लिंक्डइन के एल्गोरिथम से गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। रिक्रूटर्स आपको ढूंढ नहीं पाएंगे और जॉब आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। वहीं बात करते हैं कनेक्शन की, तो जो आपके कनेक्शन है यानी कि दोस्त हैं, फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपको अपने इंडस्ट्री के हिसाब से तो रखने ही चाहिए, लेकिन आपको दूसरे इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी कनेक्शन बनाना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आसपास की इंडस्ट्रीज़ में कौन से इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, डिसइंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, जिससे आपकी प्रोफाइल पे और आपकी प्रोफाइल को काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मिलेगा। ये जो चारों हैक्स थे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं है तो जल्दी से बनाइए और ये सारे हैक्स इस्तेमाल कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा ये वाला सेगमेंट कैसा लगा।